क्या आप जानते हैं कि शिवरात्रि के रूप में मनाए वाले शिव पार्वती के विवाह इस जश्न के पीछे की पूरी कहानी क्या है? अगर नहीं पता तो हम आपको बताते हैं। पर्वत राजा हिमवंत का राज कैलाश पर्वत के बहुत करीब था और पर्वत राजा का विवाह स्वर्ग की एक अप्सरा के साथ हुआ जिनका नाम था मेनका। इन दोनों की पुत्री थी देवी पार्वती। इनका नाम पार्वती इसलिए रखा गया क्योंकि वो पर्वत राजा की पुत्री थी और वो हर चीज में बहुत कुशल थी। माता पार्वती बचपन से ही भगवान शिव से ही शादी करने की इच्छुक थी। पिता हिमवंत की लाख कोशिशों के बावजूद भी उन्होंने अपना फैसला नहीं बदला। आखिरकार हिमवंत पार्वती को भगवान शिव के पास ले गए और उन्हें कहा कि अब से पार्वती आपकी सेवा करेगी। उस दिन से पार्वती उनकी सेवा करने लगी और उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करने लगी। भगवान ब्रह्मा इसके बारे में सब जानते थे, इसलिए उन्होंने शिव के दिल में पार्वती के लिए प्रेम जगाने की खातिर उन्होंने प्रेम के भगवान को शिव जी के पास कैलाश भेजा। वहां वो देखते हैं कि शिव जी ध्यान मग्न हैं। प्रेम के भगवान को अपना दिया हुआ कार्य भी पूरा करना था, इसलिए जिस समय पार्वती शिव जी पूजा कर रही थी उन्होंने उन पर प्रेम का बाण चला दिया। गुस्सा में शिव जी ने अपनी तीसरी आंख खोल दी और आंख से प्रेम देवता भस्म हो गए। पार्वती अब समझ चुकी थी कि शिव जी को पाने का एकमात्र तरीका भक्ति ही है। उन्होंने तय कर लिया कि कठिन तपस्या करके वो शिव जी को खुश करके रहेंगी। एक दिन उस रास्ते से एक ऋषि गुजर रहे थे। उन्होंने पार्वती से सवाल किया कि हे सुंदर कन्या, तुम इतनी घोर तपस्या किसे पाने के लिए कर रही हो? वो तुम्हारे लायक नहीं है। उस पर विश्वास मत करो कन्या और लौट जाओ। शिव के बारे में यह सब सुनकर पार्वती माँ क्रोध में आ जाती है और कहती है कि उन्हें उनकी तपस्या करने दे। यह सुना ही था कि शिव जी एक ऋषि से अपने असली रूप में आ जाते हैं और पार्वती माँ अपनी परीक्षा में सफल हो जाती हैं। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती से विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोनों का विवाह बहुत धूमधाम के साथ होता है। फिर सभी देवता शिव जी से आग्रह करते हैं कि वो प्रेम के देवता को दोबारा जीवन प्रदान करें। वो ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए कार्य को पूरा कर रहे थे। इस तरह प्रेम के देवता को जीवन दान मिल जाता है। महादेव के चमत्कारों और दया के किस्से अपने बहुत सुने होंगे। आइए अब जानते हैं आखिर उनकी तीसरी आंख का क्या मतलब है। शंकर भगवान की तीसरी आंख का जिक्र पुराणों में भी किया गया है। भगवान शिव के मस्तक पर मौजूद तीसरी आंख से वो सारे संसार की खबर रख सकते हैं जो एक सामान्य इंसान नहीं देख सकता है। तीन आंखें होने के कारण उन्हें त्रिनेत्रधारी भी कहा जाता है। शंकर भगवान की तीसरी आंख का खुलना प्रलय का भी संकेत है। माना जाता है जब धरती पर पाप और अन्याय हद से ज्यादा बढ़ जाएगा तो भगवान की तीसरी आंख से निकलने वाली ये क्रोध अग्नि सभी पापियों का नाश करेगी। शिव जी की प्रत्येक आंख अपने अपने गुणों से जानी जाती है। जैसे दाएं आंख सत्वगुण, बाएं आंख रजोगुण और तीसरी आंख में तमोगुण का वास है। तीसरी आंख उनके विवेक का भी प्रतीक है क्योंकि वे अपनी तीसरी आंख से समस्त ब्रह्मांड पर नजर रख सकते हैं, इसलिए इनसे कुछ भी छिपा नहीं है। वेदों के अनुसार यह आंख उस जगह पर मौजूद है जहां इंसानी शरीर में चाज्ञा चक्रज नाम का एक चक्र स्थित है। इस आज्ञा चक्र का मतलब है शरीर में पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होना। कहा जाता है कि जो इंसान इस ऊर्जा शक्ति को प्राप्त कर लेता है वो काफी शक्तिशाली